हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद जो है मेरा व्लॉग ये आ रहा है और मैं वीडियो शूट करती थी बट नहीं हो पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ पापा जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। उनको ठंड लगी हुई है, जैसे आती ठंड जाती ठंड परेशान करती है वैसे। तो इस रीज़न से ना कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो गाइज़ अभी मम्मी गई हुई है मौसी के यहाँ। अभी नहीं, मतलब गई थी 3 बजे, तो अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाला है ऑलमोस्ट। तो मम्मी गई हुई हैं। अभी मैंने फ़ोन किया है तो मम्मी कहती है हाँ आ रही हूँ, अभी यहीं पर यूपी रगड़ी पर, मतलब पास में है। तो मैंने कहा, मम्मी कहती हाँ क्या हुआ कि तेरा दिल नहीं लग रहा मेरे बिना? क्योंकि गाइज़ मम्मी जब भी बाहर होती है ना तो किसी घर में से किसी का फ़ोन नहीं जाता मम्मी के पास मेरे अलावा। तो मम्मी कहती है तेरे को चैन नहीं पड़ता, मतलब तेरे को दिल नहीं लगता। और मम्मी के आसपास भी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि तेरी बड़ी बेटी का ही फ़ोन आता है, मतलब उसका दिल नहीं लगता तेरे बिना। तो मम्मी, मैंने आज फ़ोन करा तो मम्मी कहती है हाँ दिल नहीं लग रहा होगा। मैंने कहा नहीं, आ जाओ। तो मम्मी कहती है ठीक है। तो मम्मी कह रही क्या हुआ? मैंने कहा वो चाय पीनी थी। तो मैंने कहा आप आ रहे हो? कहाँ हो, कहाँ नहीं? तो मम्मी कहती मैं यही हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ फिर साथ में पीएंगे, क्योंकि गाइस अकेले ऐसे चाय पी नहीं जाती। मेरे को मम्मी आ जाएंगे फिर साथ में पियेंगे। मम्मी चाय के, मैंने चाय की बोली थी तो मम्मी समोसे भी ले आई है, ये देखो चाय के साथ समोसे। और अपने लिए। और अपने अपने लिए नहीं, मेरे लिए। मम्मी किसके लिए लाए हो? अपने लिए। चलो मैं चाय बनाऊं, क्योंकि काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ कि कब मम्मी आए तो मैं चाय पीऊँ चाय पीऊँ। तो अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने के लिए। और मम्मी मेरे लिए ही समोसे लाई है। मम्मी झूठ बोल रही है, मुझे सब पता है मम्मी। तो गाइज़ वो जो वीडियो थी आई थिंक थर्सडे की थी और ये वाली फ्राइडे की है। और यहाँ पर अब मैं पोछा लगा रही हूँ। काम नीचे का तो निमट चुका है, सिर्फ ऊपर का रहता है। और मम्मी अभी जा रही हैं कीर्तन में। तो गाइज़ इसी तरीके से बस वीडियो बन रही थी कि थोड़ा बहुत जो है मन करा तो शूट कर लिया, अदरवाइज़ वो वैसे ही रह गया, क्योंकि नहीं हो पा रहा था। जब फिर पापा आते थे तो उनका फिर फेस ऐसे उतरा हुआ और खांसी जुकाम ऐसे लगा हुआ था। और सुबह जाते हैं तो भी, और ऑफ़ तो ले ही नहीं रहे। एक भी दिन पापा जी ने ऑफ़ नहीं लिया। और यही होता है गाइज़ कि हम बोलते हैं तो पापा जी लेते भी नहीं हैं, वो भी हमारे लिए। तो ये चीज़ ना बड़ी माइंड में वो होती है कि भाई वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और तबीयत ख़राब है, उसके बाद भी ऑफ़ ही नहीं ले रहे। हम कितना भी कह लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो यही है कि पता नहीं कैसे कर रहे होंगे, ठीक है कि नहीं है, खाना खाया है नहीं खाया है। तो बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं। और सामने घर में होता है ना तो थोड़ा सा तसल्ली होती है कि हाँ चलो हम देखभाल कर लेंगे। तो गाइज़ ये है सरसों का साग और ये बाजरे की रोटी। और ये लेके आई है मामी। हाँ जो कबूतर खाते हैं, दीदी कन्नू कह रहा है। हाँ ये वही है। तो मामी लेके आई है। चूल्हे बनाई है। हाँ चूल्हे पे बनी हुई बाजरे की रोटी। और ऐसा देसी खाना ना बहुत कम मिलता है आजकल, तो है ना मम्मी? देखो इतनी मोटी मोटी मैं खाती नहीं हूँ। हाँ तो मम्मी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है, क्योंकि हम नहीं, पतले बाजरे पतले रोटी हम बनाते हैं, मैं फूल के तो हम पतले पतले बनाते हैं ना। बनाते हैं। नानी ने तो बनाए होंगे कभी। मैं बना रखी बाजरे की रोटी, टेस्टी है। मेरे को बाजरे की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो हेमंत भैया की मम्मी याद आ जाती है बाजरे की खिचड़ी पे। इधर मैं बना रही थी आलू मटर। इसमें ना लगवानी पड़ती है ऐसे, खुद से नहीं लगती। कभी कभार लग जाती है, कभी कभार ऐसे ही उठानी पड़ती है। और फ्रेंड्स अभी पापा गए हुए हैं स्टीम लेने के लिए, क्योंकि उनका गला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है कोल्ड कफ की वजह से। तो अभी स्टीमर लेने गए हुए हैं, हाँ यही पास में ही। वैसे उन्होंने कफ सिरप भी मंगाया हुआ है, ये वाला। ये ज़्यादा चला है, बहुत कंपनी बहुत जल्दी है इसकी। ये कफ सिरप भी मंगाया है और नाम बता दो। स्टीम भी लेने गया। हमने कहा थोड़ी सी स्टीम ले लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो करने गए हैं। तो गाइज़ ये गिफ्ट कन्नू ने पैकिंग करवाई है अभी मेरे से, जो कि पिंकी के लिए।
इसने रेडी कर ले क्योंकि कल है पिंकी का बर्थडे, 2 चॉकलेट भी है बाहर 3 फरवरी को। और क्या है? 2 चॉकलेट बाहर हाँ, और की। चॉकलेट भी इसने रखी हुई है, ये देगा सरप्राइज गिफ्ट। हो गया, यूं होगा ये, ऐसे होगा बेटा, यूं होगा ये, ढक्कन इस साइड आ जाए। अब कोई नहीं आया। ऐसे रख लेता हूँ, कोई नहीं। चल रख ले, बाय बाय। तो गाइज 3 फरवरी को पिंकी का बर्थडे है, यानी कि बस कुछ ही घंटों बाद उसका बर्थडे आने वाला है। 4 घंटे तो हाँ, उसकी तैयारी में लगा हुआ है कन्नू, और कन्नू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। मेरे बर्थडे पर भी था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया था कि कुछ भी प्लान मत करियो, और वे बार बार बोल भी रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं, वो छोटा है, उससे मैं क्या लूँगी या क्या कुछ कराऊँगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो मेरे लिए भी था और पिंकी के लिए भी उतना एक्साइटेड है। और उसने पिंकी के लिए कविता भी लिखी है, सूट भी लाई है, उसने बर्थडे की शॉपिंग करी है। बहुत प्यारा सूट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी पापा की तबीयत ख़राब है, तो वो दवाई लेके सो रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें ना ठंड लगी हुई है, मतलब आती ठंड जाती ठंड जैसे परेशान करती है। तो सेम सिचुएशन ऐसी है उनकी जैसे मेरी थी, बिल्कुल ऐसी फीवर चढ़ रहा है, ऐसी ठंड लग रही है, ऐसी उनकी चेस्ट में पेन है, बिल्कुल सेम ऐसी। और अभी पापा रेस्ट कर रहे हैं, और इधर मैं आई थी ऊपर कपड़े धोने के लिए, जो कि धुल चुके हैं। मैं यहाँ से धो दूँगी और चलते हैं फिर नीचे। तो गाइज़ आज है पिंकी का बर्थडे, तो पिंकी आज बहुत सुंदर लगी थी। आपने देखा जाते हुए पिंकी को? नहीं देखा? सूट भी उसका, सूट तो मुझे बहुत ही पसंद आया, वो आएगी तो मैं दिखाऊंगी। दुपट्टा भी उसका बहुत अच्छा है और वो भी अच्छी लग रही थी। फिटिंग करानी पड़ी थी उसको वो गई मामी के यहाँ, मामी आ गई इधर सुबह, ऐसे हुआ। तो अभी गाइस पार्टी चल रही है, तो ये मंचूरियन वगैरह भी था, तो मैं तो ये लेके आई हूँ। क्या है ये? चाप है, रायता और चटनी और पनीर पराठा, पनीर गोभी पराठा। पराठा, आलू पराठा और अच्छा, पनीर पराठा। नहीं मम्मी, दो 3 ही तरह है। के पराठे, पागल है। तो गोभी मैं तो पराठा, 2 ही लाई हूँ। गोभी पराठा अलग है और आलू पराठा अलग है, पनीर पराठा अलग है। गधी अच्छा, जले क्या नीचे से? अब नहीं ला रही। ये गोभी पराठा खाया बार बार मम्मी बता रही है अरे पनीर की सब्जी भी है, फिर मैं पनीर की सब्जी लाई, फिर मम्मी कह रही ये भी है, अब मम्मी कह रही है एक और पराठा तूने मिस कर दिया, वो भी लेके आ। ये कौन सा लाई है? कौन सा? ये पता नहीं, गोभी का, आलू का लेके आ। स्टफिंग क्या है, कोई नहीं, यही खा लो। ये गोभी का है, एक आलू का भी है, पनीर का ये रहा। हाँ, तो मम्मी मुझे याद दिला रही है क्या क्या है क्या क्या नहीं। मंचूरियन फ्राइड राइस भी है, तो वो तो मैंने खाए, मतलब अच्छे नहीं लग रहे मम्मी, वो बेकार पैसा भरो। 287 के, 300 रुपए के, इतने इससे बेकार। अच्छा तो मैं घर में पाव भाजी बना लेती। मैं ना मम्मी, बना लेती पुलाव। इतनी अच्छी सब्जी आ जाती लंबे चावल रखे थे मैं, 200 रुपए में तो पनीर डाल के सारी सब्जी डाल के बना लेती। गैस 200 रुपए में पाव भाजी 300 रुपए की पड़ी है। तो 300 रुपए 285 कितने हो गए? 300 ही ना हो गए? फ्राइड राइस, इतने में तो हम पाव भाजी बना लेते। वो फ्राई भी राइस नहीं बढ़िया। थे, मंचूरियन राइस थे। उसमें मंचूरियन भी थे 2, और वो थे इतने गंदे। हाँ, हमें समझ में नहीं आया, इससे ज़्यादा हम घर में ही खुद ही बना लेते। शाम को कन्नू की डिमांड है बैगन का भरता हूँ। हाँ, वो बनाएंगे, तो वो भी करते हैं, धूप में बैठ के खाना खाते हैं। धूप तो वैसे तेज है, कन्नू तो को नहीं लाके बिठा कंबल भी रखा हुआ है। ये देखो, मैंने रात को जो कपड़े धोए थे ना, तो भिगो दिया था, अब इसको खंगालना है मुझे। गाइस आज है पिंकी का बर्थडे, तो पिंकी का लुक मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि ये सुबह निकल गई थी और उस टाइम में नहा रही थी। सुबह मेरा काफी अच्छा था। अब तो ये धुल गया है, ऐसा हो गया है, सीधी तो खड़ी होकर आ रहा है। ये वाला जो सूट है ना, मेरे को बहुत ही प्यारा लगा है, और ये मात्र कितने रुपए में लाई है? 1000 मात्र, मतलब इतना जो, मतलब इतना ही इसको बार्गेनिंग करना बहुत अच्छे से आता है। और ये जिस शॉप से लाती है ना, सब शॉक्ड हो जाते हैं कि इसने इतने प्राइस लगवा कैसे लिए। ये सूट ईद पे फेमस हुए थे। जब हम गए थे ना वहाँ पे आगे वाले में, चिन्मू ने बोला दीदी ये वाला सूट लीजिए। मैंने उससे पूछा, वो कह रहा 1200 रुपए। फिर चिन्मू कह रही दीदी अच्छा है, ले ले। मैंने लेना है ये क्या? चिन्मू कह रही हाँ दीदी ले लो। मैं चल चिन्मू यही सूट तुझे आगे कितने सस्ते में दिलवाऊंगी। फिर आगे लिया, मैंने उससे ऐसे शो किया कि मुझे लेना है। मैंने ये सूट कितने का है? वो कहता 1050। मैंने लेने वाला बताओ, तो कह रहा 900 रुपये लग जाता। मैंने चल चिन्मू आगे देख 900 पे आया है 1200 से आगे सही। फिर मम्मी कहती, फिर उससे पूछा मैंने कितने का है? कहता फिर बोल रहा हूँ 950। मेरा लेने वाला रेट क्या रहा? 850। मेरा चल चिन्मू आगे और सस्ता मिलेगा। फिर ऐड बताइए हो जाता। मैंने कितने का सूट है? कहता कि 850। मेरा लेने वाला बताओ। तो मेरा मम्मी ने बोला सही, मम्मी ने बोला 750। मैंने बोला 750 नहीं 700। कहता ये तो आपकी भी मार ली आपकी बेटी।
मैंने देना है तो बता, नहीं तो मैं दूसरा चॉइस है मेरे पास, मैं दूसरे कपड़े पहन सकती हूँ यहाँ पे। कहने लगी चल ले सूर्या ले जा, मतलब फिर मैंने उसके अंदर भी इतने नजरे दिखाया, मैंने जैसा ये आ रही है ना ये ना जैसा ये चिमटा हुआ यूँ कहता यार ये चलिए ये सीधी हो जाएगी, मतलब सीधी करके दिखलाओ, हुई नहीं सीधी, मतलब 700 ही दूंगी। बर्थडे है तो चुनमुन गिफ्ट दे रही है, आज रात के बर्तन चुनमुन धोएगी। अभी तक तो धोने लग रही है। वो दूध बोल रहा है इसलिए मैंने कहा अच्छा, मुझे लग रहा है बर्थडे गिफ्ट दे रही है पिंकी को आज। ऐसे गिफ्ट ना दे। और क्योंकि गाइस हमारा तो बर्थडे हो कुछ भी हो, हमारा तो वही रहता है, बर्तन झाड़ू पोछा वही काम, कुछ स्पेशल डे कुछ ऐसा होता नहीं, हमारा तो वही काम रहता है। चुनमुन बेचारे का भी वही काम था, है ना चुनमुन? तूने करा था चुनमुन अपने बर्थडे वाले दिन? नहीं तूने करा था, बाहर से नौकर बुलवाया था मैंने करा था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, तो तूने मेरा करा था, तो बर्थडे वाले दिन मैंने करा था। अच्छा पंचायत क्या आ गया, पंचायत क्या क्या खेलने ढीला में बोल रही है। दूध पहले देख। ये बताओ पहले एक बार, इसका बर्थडे था तो मैंने काम नहीं करा था। करा था बर्थडे पे काम? मैं थी ना तेरे बर्थडे पे, आप थे, घर पे नहीं, आप थे कपड़े धो। अब मैं क्या मैं मंगलपुरी कीर्तन में थी, शाम को आज मैंने आलू मटर खिलाया था, तो सोई पड़ी थी ना ठीक है ना अच्छा किसी को दूध रखा हुआ है, देख सकती है। अब मैं पहले के लिए लेके जाऊंगी किसी को अब किट्टू के बर्थडे पे मैं कीर्तन में थी वहाँ पे उत्तम नगर, मेरे बर्थडे पे आप ऊपर कपड़ा धो रहे थे, मेरे को याद है। कपड़े धोकर कीर्तन में गई थी मैं। नहीं गए थे शाम को, तो नीचे मैं कह रही चली जा, जब कह रही तेरे बर्थडे में कीर्तन में उसमें थी, तो पसली पड़ी थी कीर्तन कैंसिल हो गया था मेरे बर्थडे वाला। वो यहाँ का। तो फ्रेंड्स पिंकी तो अपने बर्थडे के लिए ना पहले से ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब होते ही हैं, सब होते हैं, जैसे मैं नहीं होती क्योंकि मुझे ऐसा मैं होती नहीं, मतलब अब मेरे बर्थडे आता है ना मुझे एक्साइटमेंट नहीं होती, बट पिंकी को थी और उसने काफ़ी सारी शॉपिंग करी और ऑफिस में भी पार्टी दी, मतलब लंच जो था ऑफिस वालों का वो पिंकी की साइड से था, जिसको जो मंगाना है मंगाओ। घर में भी इसने लंच हमारा इसकी साइड से था, जो ये इसने बनाया जो मैंने दिखाया आपको वो सारी चीज़ें थी। और अभी कर रही है केक कट। 280 रुपए था, और इसलिए गाइस अभी पापा जो है ना लेट हो रहे थे पापा जी, तो इसलिए अकेले ही कट कर लिया। देखो अभी तक दोनों ठूस ठूस तू ही ठूस। देखो इधर, तो ब्लैक भी पहना है कन्नू ने तेरे साथ, मैचिंग मैचिंग। जब वो चांद दे हेलो कन्नू हंस ले, वैसे तो हंसता रहता है, फोटो में नहीं हंसेगा। अरे तू तो खा तेरा बर्थडे पहले ऐसे नहीं, तेरे हाथ का नहीं खाएगी मम्मी। ले मेरे से ले। एक मिनट तुझे फोटो कभी खींच रहे, पीछे चार्जर है, फोन वो लगाना है चार्जर। सो फ्रेंड्स मेरा ना व्लॉग शूट करने का बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और ये जो वीडियो थी ना ये थोड़ी जो है क्लिप मैंने बनाई हुई थी, जो कि पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत मैंने शूट कर ली थी, तो ये वो वाली थी। तो बिल्कुल भी मतलब मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आप ऐसे देखो ना कि मम्मी पापा जी में से सबसे ज़्यादा प्यार किसको करती हूँ, ऐसा कुछ होता है, तो घर में सबको पता है मेरा पापा के साइड जाता है और पिंकी का जो है मम्मी के साइड रहता है। तो अगर मम्मी की तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होता है, तो पिंकी ज़्यादा ध्यान रखती है, मतलब ज़्यादा ध्यान कैसे कि मालिश वगैरह करना, सर दबाना, वो पिंकी मम्मी का करती है, वो मैं नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो पिंकी करती है। हाँ, खाना वाना देना, खिचड़ी वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। घर का जैसे मम्मी का काम होता है खाना बनाने का, तो वो भी मैं देख लेती हूँ, घर का साफ़ सफाई काम वगैरह वो सब मैं करती हूँ। खाली जो है पिंकी अपना मम्मी का पैर दबाना, हाथ दबाना, वो सारी चीज़ पिंकी करती है। और अगर पापा जी को ज़रा सा भी कुछ भी सर दर्द है या कुछ भी है, तो वो मैं ही करूँगी, तो ऐसा होता है। तो इसलिए मेरा थोड़ा पापा में ज़्यादा प्यार है वो है, वो सबको पता है घर में भी। तो मेरे को इसलिए मैं ऐसे नहीं हो पा रहा कि भाई बस पापा जी जल्दी ठीक हो जाए। और ये चीज़ ना मैं इसलिए देख पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, तो कैसा लगता है ना, मैं फील कर पा रही हूँ। तो पापा को भी पता नहीं कैसे पापा जी कर रहे हैं, जा रहे हैं और ऑफ तो ले भी नहीं रहे हैं, तो उनकी हिम्मत है कि कैसे वो इतना कर रहे हैं। तो बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। तबीयत गाइस आज दवाई ली है, थोड़ा बहुत तो उन्हें फ़र्क है, और बाकी
हो ही जाएंगे जल्दी ठीक। बस यही है कि बस तो उनको ना खांसी जुकाम कुछ भी ना हो, मतलब मम्मी पापा दोनों को कि कुछ भी खांसी जुकाम या ऐसा कुछ भी ना, ऐसा चलता है। तो बस उनकी वजह से ना बिल्कुल भी मन ही नहीं करता कि कुछ करें। जैसे पापा जी जाते हैं तो उनका फेस बुखार की वजह से ऐसा होता है, फिर आते हैं तो वैसा होता है। तो इस वजह से मेरा मन नहीं करता, और ध्यान ना सिर्फ पापा जी में रहता है कि खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, ठीक होंगे नहीं होंगे, हरारत तो नहीं हो रही होगी, फीवर लगता है ना उन्हें, तो वैसे कैसे कर रहे होंगे कैसे नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें माइंड में रहती है, तो नहीं हो पाता। तो बाकी देखते हैं, आगे कंटिन्यू करूँगी। तो गाइज़ कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।